हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लास। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान देंगे। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो उद्भव है वो अपभ्रंश भाषाओं से हुआ है। इन भाषाओं की संख्या पहले 13 मानी जाती थी, लेकिन ज़्यादातर जो विकास का अपभ्रंश में ज़्यादातर भाषा का जो विकास हुआ है वो 7 भाषाओं से हुआ है। वो भी मैं आपको भी बताऊंगी। देखते हैं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था? हर्नल ने, यानी कि यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग। हर्नल ने सन 1800 ईस्वी में किया था। उसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो है वो 1000 ईस्वी से आज तक चली आ रही है। और 7 भाषाओं पर ध्यान देंगे कि ये रही क्रम संख्या 7। अपभ्रंश जो है ये देखिए, सोर श्रेणी में क्या आते हैं? पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थान, उसमें मगधी। ये क्या है? ये एक तरह लिपि है और ये अपभ्रंश है। और ये है भाषा। मगधी में क्या आता है? बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमी, ये भाषाएं आती है। फिर इसमें आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में मराठी, सिंधी में ब्राजील, पैसाची में पंजाबी, लहंदा, खस मतलब पहाड़ी, जैसे नेपाल हो गया, पहाड़ी एरिया जो है वो आता है। अब देखेंगे कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की जो विशेषताएं हैं, क्या विशेषता है? तो आधुनिक भारतीय जो है आर्य भाषा का जो मूलतः अयोग्यता है, मूल जो है वो क्या है? अयोगात्मक है। और इसमें जो है कौन से हैं? 2 क्रियाओं का मेन है, जैसे कि शब्द और क्रियाओं के रूप से संस्कृत संस्कृत भाषा के मुकाबले भी बहुत कम है। यानी कि अब शब्दों और क्रियाओं का ज़्यादा प्रयोग होता है और संस्कृत के मुकाबले ये कम है। पहले पहले ये 3 थे, अब 2 हो गए, इसलिए संस्कृत के मुकाबले ये कम हो गए हैं। ठीक है। आधुनिक आर्य भाषाओं में री और स्र, स से षटकोण वाला स का जो उच्चारण है वो भी लुप्त हो गया। यानी कि वो ऋषि को कोई रू से समझता है, कोई री बोलता है, कहीं पर पश्चिमी तरफ री बोलते हैं, कहीं रू बोलता है। स से षटकोण जो है वो जैसे श होता है उसमें ही काम आता है। जैसे स से सलजम वाला स में ही लोग उपयोग कर देते हैं उसका। तो ये सब जो है उच्चारण धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, यानी कि खत्म हो रहा है। ठीक है। इन भाषाओं के 2 रूप स्पष्ट हो चुके हैं, जैसे कि अब जितनी भी भाषाएं उसमें एक साहित्य रूप बनेगा और एक बोलचाल, यानी कि एक ग्रंथ लिखा जाएगा, एक बोलचाल की भाषा का रूप में प्रयोग होगा। तो वीडियो अगर थोड़ा सा पसंद है लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।